मकान का छज्जा भरभरा कर ढह गया। 2 मजदूर मलबे में दबकर गंभीर घायल। जिला अस्पताल कराया भर्ती। बसेड़ी थाना क्षेत्र के 4 गांव में शनिवार को निर्माणाधीन मकान का छज्जा भरभरा कर ढह गया। मलबे में दबने से 2 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल अवस्था में बसेड़ी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, लेकिन दोनों की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक 4 गांव में 55 वर्षीय नंदकिशोर पुत्र राम सिंह कुशवाहा एवं 40 वर्षीय सौरभ कुशवाहा पुत्र बच्चू सिंह कुशवाहा निर्माणाधीन मकान पर काम कर रहे थे। छज्जे का पटाव करते समय भरभरा कर नीचे ढह गया। छज्जे के मलबे में दोनों मजदूर दब गए। घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय ग्रामीणों की मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने मलबे से मजदूरों को रेस्क्यू कर बसेड़ी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन दोनों की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। गंभीर हालत में दोनों मजदूर जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए। घटना को लेकर एएसआई फतेह सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। छज्जे पे काम कर रहे ऊपर छज्जा गिर गया, हम ऊपर से चले आए। क्या जने गए लोग? हम 2 जने चले आए। कहाँ की घटना है? जी बसेड़ी की है। क्या नाम है आपका? नंदकिशोर नाम है। और जो दूसरा घायल है? सालू। जाति क्या है आपकी? कुशवाहा। बाड़ी शहर के कब होद मोहल्ले में 4 वर्षीय मासूम बालिका के कड़ी के दतकते भगोने से झुलसने का मामला सामने आया। घटना में झुलसी मासूम बालिका को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार शहर की हौद मोहल्ला निवासी बबलू पुत्र शौकत खान ने बताया कि आज उनके घर पर कड़ी रोटी पक रही थी। आंगन में एक तरफ कड़ी चूल्हे पर भगोने में बनाई जा रही थी। उस दौरान उसकी 4 वर्षीय बेटी शिफा खेलते खेलते न जाने कैसे भगोने तक पहुंच गई और भगोनों से टकराने के चलते हादसा हो गया। पूरे भगोने की कड़ी बालिका के पैरों पर आ गिरी। गर्म कड़ी से बालिका के दोनों पैर झुलसे हैं। जैसे तैसे पानी डालकर उसे साफ किया और सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर वर्ण केस होने और बालिका गंभीर हालत पर जली होने पर जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। आप बताएं भाई साहब, क्या मामला था? बच्चा खेलते खेलते आया, घर में कड़ी बन रही थी। कड़ी बनते बनते जैसे ही भगोना उतार के रखा, वैसे ही बच्चे का एकदम पैर टकरा गया कड़ी से। और कड़ी से पैर टकरा, तुरंत ही पूरी की पूरी कड़ी बच्चे की गिर पड़ी जांग पे पूरा। फिर मैंने पानी डाला तुरंत ही फिर मैं लेके आया। कितने साल का बच्चा है ये? ये 4.5 साल की है। क्या नाम है इसका? सिफा नाम है इसका। शिफा। कहाँ के निवासी हो आप? पौध के। आपका क्या नाम है? बबलू। पिताजी का नाम? शौकत। भाई कास्ट? मुसलमान। रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं। धौलपुर के विशाल गुर्जर वरिष्ठ सहायक, जो कार्यालय नगर परिषद धौलपुर में कार्यरत है, संस्था ब्लड हेल्प धौलपुर से जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कमल ठाकुर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में सुमन पुत्री कोलाल सिंह निवासी बुरापुरा के निधेरा कला तहसील सैपो उम्र 14 साल को ओ पॉजिटिव ब्लड की अति आवश्यकता है, जिसमें सिर्फ 4.8 ग्राम हीमोग्लोबिन था। जिसकी सूचना मिलते ही विशाल सामान्य चिकित्सालय पहुंचकर परिवारजनों से संपर्क कर तुरंत रक्तदान किया। गुर्जर ने बताया कि अभी तक 18 बार रक्तदान कर चुके हैं और रक्तदान करके बहुत ही अच्छा लगता है। सभी नवयुवकों को रक्तदान के लिए जाने हेतु हमेशा प्रेरित करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के ब्लड डोनेशन कैंप में भी भाग लेते रहते हैं। धौलपुर में विधानसभा चुनाव की मतगणना एवं चुनाव परिणाम कल दिनांक 3 दिसंबर को जारी होंगे, जिसके मद्देनजर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में धौलपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस फोर्स द्वारा बाड़ी विधानसभा के अंतर्गत सोहा, कंचनपुर, अब्दुलपुर, महुआखेड़ा, जपावली, लालोनी, घुसपुरा, खेरली, बाड़ी कस्बे, खोलेकापुरा, सनोरा, धीमरी, इब्राहिमपुर आदि गाँव में फ्लैग मार्च निकाला गया और साथ में आमजन से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए
अपील की गई। इस दौरान वृत्त अधिकारी व्रत बाड़ी महेंद्र कुमार, सेपो वृत्त अधिकारी बाबूलाल मीणा, कंचनपुर बाड़ी कोतवाली, बाड़ी सदर, सेपो थाना अधिकारी मय, स्टाफ व डीएसपी टीम के साथ रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव पंजीपुरा में 27 नवंबर को दो पक्षों के लोगों में चुनावी रंजिश को लेकर हुए पथराव और फायरिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज शनिवार को जाटव समाज के लोगों ने बैठक कर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से घटना में संलिप्त दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग रखी है और 3 दिसंबर के बाद आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेसी नेता बुद्धिराम लहरी ने बताया कि 27 नवंबर को बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव पंजीपुरा में दो समाजों के लोगों के मध्य चुनावी रंजिश को लेकर झड़प हुई थी। झगड़े में दोनों तरफ से पथराव एवं फायरिंग हुई थी। फायरिंग एवं पथराव में करीब 10 लोग गोली के छर्रे एवं पत्थर लगने से घायल हुए थे। आरोप लगाते हुए कहा कि वारदात में शामिल आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि घटना से जाटव समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। हाँ बताइए। मैं बुद्धिराम लहरी, महासचिव प्रदेश कांग्रेस। मैं आज इस पंचायत में आया हूँ और मुझे हिसाब से उनकी समस्या के बारे में बोल रहा हूँ। 27 तारीख को पंजीपुरा गांव जो बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, जिला धौलपुर में पड़ता है, उसमें 27 तारीख को दबंग लोगों ने बंदूक 2 नंबर के बंदूक कट्टा और लाठी फरसों से लेकर के इन पे जाटव समाज के जो दलितों के जो मोहल्ला है उसमें चढ़ाई कर दी है। और क्या कहा, ये तो गाली गलौज करिए, ये इस तरीके से इन्होंने किया है। तो इस बात को लेकर के हम लोग ये आज ज्ञापन देंगे जिला कलेक्टर को, लेकिन 3 तारीख के बाद काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे यदि हमारी प्रशासन ने नहीं सुनी तो। क्या कुछ मुद्दों को लेकर के यहाँ बैठक आयोजित की गई है? मुद्दों को ये लेकर हुई है कि एक तो ये है कि हमारी जो FIR दर्ज की है लड़के ने, तो वो ज़्यादा सीरियस था, तो उसने जो बात कही वही वो पुलिस वाले ने नोट कर ली है। बाकी के जो लोग मुलजिम और भी 8-10 मुलजिम हैं, उनके नाम अभी तक नहीं लिखे गए हैं। उनकी कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे न कैसे उनके नाम लिखे जाएँ, लेकिन नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको पकड़ा भी नहीं गया है। जो मुलजिम नाम दर्ज है उनको भी नहीं पकड़ा गया है, उनको भी नहीं पकड़ा गया है। हमारे बच्चे जो जिनके चोट आई है, आँख में छर्रे हैं, किसी के गले पेट में छर्रा है, किसी की छाती में छर्रा है, उन सब की कोई इलाज नहीं हो रहा है। यहाँ पर बाड़ी में इलाज करते हैं, फिर कहते हैं धौलपुर चले जाओ। धौलपुर आते हैं तो एक इतना ट्रीटमेंट देते हैं, थोड़ी बहुत बोतल चढ़ा देते हैं, फिर कहते हैं कि जयपुर चले जाओ। आज कई लोगों को रेफर कर दिया, यहाँ 3-4 लोगों को कर दिया कि यहाँ छर्रे निकल ही नहीं रहे, हमारी आंखों में से निकल रहे हैं। इस तरीके की बात हो रही है। तो हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि प्रशासन तुरंत ऐसे मुलजिमों को अरेस्ट करे और इनको तुरंत कहते इनको 5-7 लाइसेंस शुदा बंदूक के लिए लाइसेंस दिया जाए, जिससे ये अपने रक्षा कर सके। अभी भी वो लोग दमंग लोग हैं, मोहल्ले में आकर के घूम रहे हैं और 2 नंबर के कट्टे बंदूक लेकर के और धमकी दे रहे हैं, माँ बहन को गाली दे रहे हैं, क्योंकि लड़के आदमी तो इधर आए गए हैं और औरतों को, महिलाओं को दबाव दे रहे हैं। और प्रशासन, कलेक्टर और SP चुपचाप बस खाला पूर्ति कर रहे हैं। वो अपने चुनाव में लगे हैं, कचू में लगे हों, लेकिन उनको बिल्कुल टाइम नहीं है इस मुद्दे को देख करने के लिए। इसलिए हम ये बिल्कुल कहते हैं, हम ये आग्रह करते हैं कल जिला कलेक्टर प्रशासन को कि या तो इसको 1-2 दिन में सारी व्यवस्था को काम किया जाए, नहीं तो हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि धौंधेपुरा में जो आंदोलन हुआ उससे भी ज़्यादा बड़ा आंदोलन करेंगे। कंचन बौद्ध, राष्ट्रीय सचिव समता सैनिक दल भारत। साथियों, ये 27 तारीख की घटना है जहाँ पर पंजूपुरा में दबंग लोगों द्वारा धोखे से 2 नंबर के हथियारों से उन्हें गोली मारी गई, उनके साथ अपहत्या की गई, उनके साथ बहन बेटियों के साथ भी अपहत्या की गई। तो उसमें घायल हमारे 11 लोगों का धौलपुर रेफर किया गया। बाड़ी 5 लोग थे। धौलपुर 27 तारीख को यहाँ पर आ गया था जगन सिंह, लेकिन उनका सही तरीके से जो इलाज होना था वो नहीं हो पा रहा है। आज जाटव समाज की यहाँ पर मीटिंग रखी गई है बौद्ध विहार फुटेगरवा जाटव बस्ती में। यहाँ पर निर्णय लिया जा रहा है सर्व समिति से कि अगर हमारी 5 दिन के अंदर मांग पूरी नहीं की जाती है तो हम जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे और हड़ताल पर बैठेंगे। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए मतगणना 3 दिसंबर रविवार को होनी है। इसी संबंध में शनिवार को मतगणना पर्यवेक्षक भास्कर विलास संदीपन, इंद्रेश्वर कलिता, अक्षय कुमार सिंह,
और सीमा नायक वी की मौजूदगी में जिला कलेक्ट्रेट स्थित NIC कक्ष में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर, मतगणना सुपरवाइजर तथा मतगणना सहायकों का रेमाइंडेजाइजेशन किया गया। जिले की चारों विधानसभाओं के लिए अलग अलग रेमाइंडेशन कर मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर, सुपरवाइजर, सहायक का आवंटन किया गया। रेमाइंडेशन की प्रक्रिया में विधानसभा वार यादृच्छिक कर सूची का पुनर्गठन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने EVM और मतपत्र की टेबलवार गणना और उनके बैठने की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी बालकृष्ण तिवारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मनीष वर्मा, सभी रिटर्निंग अधिकारी मौजूद रहे। मतगणना स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। मतगणना पर्यवेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने विधानसभा आम चुनाव 2023 की मतगणना की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मौके पर पहुंचकर स्ट्रांग रूम से EVM को मतगणना कक्ष तक लाने की व्यवस्था का भी जायजा लिया। मतगणना की तैयारियों से जुड़े कुछ आवश्यक निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। सुरक्षा के लिहाज से CCTV कैमरे लगाए गए एवं सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए। चाक चौबंदी व्यवस्था रहेगी। इसके लिए मतगणना स्थल के चारों ओर बैरिकेडिंग लगाई गई है। जिले की 4 विधानसभाओं के लिए 4 रूम तैयार किए गए हैं जिनमें मतगणना होगी। विधानसभा चुनाव मतगणना हेतु समस्त व्यवस्थाएं मजबूत। विधानसभा चुनाव के मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रत्येक विधानसभा मतगणना के लिए 14 टेबल निर्धारित की गई है। बाड़ी में कुल 253 बूथ, बसेड़ी में 218 बूथ, राजाखेड़ा और धौलपुर में 229 बूथ है। बाड़ी में मतगणना के सर्वाधिक राउंड 19, बसेड़ी में 16 राउंड तथा राजाखेड़ा धौलपुर की मतगणना में 17 राउंड होंगे। विषम परिस्थितियों में EVM मशीन खराब होने की स्थिति में रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशन में राउंड बढ़ाए जा सकते हैं। धौलपुर शहर के बाड़ी मार्ग स्थित DJ मोटर्स के पीछे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ शुरू हो गया। कलश यात्रा की शुरुआत जगदीश चौकी से की गई। महिलाओं एवं युवतियों ने कलश रखकर यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। दोपहर के बाद भागवत कथा की शुरुआत की गई। कथा आचार्य रामनजर ने कथा के शुभारंभ में भागवत कथा के महात्मा पर प्रकाश डालते हुए विशेषताएं बताई। श्रोताओं को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा, भागवत कथा जन्म जन्मों के पुण्य के बाद नसीब होती है। श्रीमद् भागवत कथा कलयुग में संसार रूपी भवसागर से पार करने के लिए सेतु का काम करती है। उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण और चिंतन से ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति की प्राप्ति होती है। आचार्य ने भक्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान भक्ति के पराधीन होते हैं। धर्मशास्त्रों में सैकड़ों ऐसी नजीर है कि भक्ति के बल पर भक्तों ने भगवान को प्रकट किया है। आचार्य ने व्याख्या करते हुए कहा कि भक्ति की प्राप्ति भागवत कथा के श्रवण से मिलती है। भागवत कथा का सेवन करने से मनुष्य का संत जैसा स्वभाव बन जाता है। उन्होंने कहा, महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में संत की व्याख्या नवनीत से भी बढ़कर बताई है। उन्होंने कहा, नवनीत अर्थात मक्खन जब खुद पर तपन होती है तब पिघलता है, लेकिन संत दूसरे के दुख को देखकर पिघल जाता है। ऐसे में संतों की संगत करने से मनुष्य का जीवन आस्था की तरफ प्रेरित होता है। आचार्य ने दुंदकारी और गोकर्ण की कथा का भी मनमोहक वर्णन किया। कथा के पश्चात महाआरती, कथा परीक्षित हरिशंकर शर्मा एवं राम बेटी द्वारा उतारी गई। श्रद्धालुओं को प्रसादी का भी वितरण किया गया। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के पंजीपुरा गांव में 27 नवंबर को मतदान के दौरान इच्छित प्रत्याशी को वोट नहीं दिए जाने से नाराज दबंग लोगों द्वारा दलित परिवारों के घरों पर हमला किया गया था। उक्त हमले में 1 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा फायरिंग और पथराव के साथ घरों में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 1 महिला और 4 बच्चों सहित 10 लोग घायल हुए थे, जिसका मामला कंचनपुर थाने में पीड़ित परिवारों द्वारा दर्ज कराया गया। उक्त वारदात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जहां आशा दर्जन आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया है, वहीं आज मामले में वांछित चल रहे एक और आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है, जिसे थाने पर दर्ज मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। कंचनपुर थाना अधिकारी योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 27 नवंबर की शाम पंजीपुरा गांव में दलित परिवारों के घरों पर हमला हुआ था। उक्त हमले में महिला और बच्चे सहित करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए थे, जिनमें से कुछ का उपचार अभी भी धौलपुर और जयपुर में चल रहा है। घटना को लेकर पीड़ित परिवारों द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई, उसके आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर तुरंत गांव में पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। पीड़ित परिवारों से समझाइश की गई। खुद कलेक्टर और एसपी ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों का हाल जाना और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया था।
साथ में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन कर गिरफ्तारी के लिए रवाना किया गया, जिसमें से 6 लोगों को पूर्व में पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। आज मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी हरि सिंह पुत्र साहब सिंह ठाकुर उम्र 56 साल को पंजपुरा के पास के जंगलों से गिरफ्तार किया गया है, जिसे थाने पर दर्ज FIR संख्या 443/23 धारा 143, 148, 149, 323, 341, 452, 307, 504, 506 और SC/ST एक्ट में पूछताछ की जा रही है।